हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 53। और हाँ गाइस, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि थकान वकान सब कुछ यार, थोड़ा क्या करो, डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी और थोड़ा काम भी ज़्यादा हो गया था और संडे को हम फिर घूमने चले गए तो थक गए थे, तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो सो सॉरी। चलो शुरू करते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है यार, आप लोग सुनते नहीं हो स्टोरी प्रॉपर है, 1-2 दिन बाद अपलोड करो तब जाके व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो चलो आप ही ऐसा चाहते हो तो हम भी ऐसा ही करते हैं। आप लेट व्यूज़ दोगे तो हम भी लेट स्टोरी डाल देंगे। चलो यार शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो आ गए होते मैम और वो घर पे। और घर पे आने के बाद जो अपनी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना जिसे, शबाना। वो आ गई होती है ना मिलने। तो ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं अंदर, उधर मम्मी और वो जो अपनी कृष्णा मम्मा है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना उधर। तो फिर बाद में थोड़ी देर में उनके घर में जो है नॉक नॉक हो रहा होता है ना, बार बार डोरबेल बजे जा रही होती है। तो शबाना और श्वेता सोच रही होती है कि शायद मैम और मम्मी में से कोई खोल दे, और मैम और मम्मी में से सोच रहे होते हैं कि शायद श्वेता और शबाना में से कोई खोल दे। तो ऐसे करके आपस में ऐसे होते हैं, पर फिर बार-बार रिंग बजे जा रही होती है, दोनों परेशान हो जाते हैं, दोनों ऐसे भाग के आते हैं ना। तो फिर बाद में कहते हैं, "अरे यार खोला नहीं तुमने?" तो कहते हैं, "अरे मैम आपने खोला नहीं है", ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में वो जो मैम है वो कहते हैं, "अच्छा ठीक है मैं खोलती हूँ।" तो ऐसे करके जाते हैं और फिर वो गेट खोलते हैं ना, तो देखते हैं कि सामने कौन है? श्वेता का भाई और उसकी मम्मी। तो वो आके ऐसे कहते हैं, "दीदी कहाँ लगी है आपको? कहाँ आप ठीक हो? कहाँ पैर में कौन-सा काँच चुभा था बताना ज़रा?" ऐसे करके भाग के आता है और रोने लग जाता है ना, तो उसकी जो श्वेता कहती है, "ओह हो! पहले तो कभी पूछा तक नहीं कि बहन ज़िंदा है कि मर गई है, और अब तुझे बड़ी याद आ रही है।" तो कहती है, "अरे यार दीदी, पर ओह आपको लगी है, कितनी लगी दिखाओ तो ऐसे करके पूछ रहा होता है ना। तो फिर जो श्वेता कहती पैर में लगी है, ज़्यादा नहीं लगी, ठीक है नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है। ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसकी मम्मी कहती बेटा तू ठीक है? तो ज़्यादा तो नहीं लगी कोई खरोच-वरोच, दुःख तो नहीं रहा? कहाँ किधर लगी है? ऐसे करके पैर पार लगा रहा था। तो श्वेता कहती अरे यार दुखा दोगे खामखा, ठीक हूँ मैं, एकदम ठीक हूँ, कोई ज़्यादा नहीं लगी है मेरे को, और लग भी जाती तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लिए तो अच्छा हुआ ना, हैं? आपकी तो बला टूटी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ, आप तो यही चाहते हो कि पहले ही निकल लूँ, है ना? ताकि सारी ज़मीन आपके बेटे के नाम हो जाए। तो मम्मी कहती कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कब बोला मैंने? तो कहती हाँ, तो चाहते तो यही हो, तभी तो कह रही हूँ। बढ़िया है, यहाँ पे पूछने वाले। कभी पूछा है जब से मैम के घर पे आए हो तब से कि तू ठीक है कि नहीं है? तो कहती अब से, एक दिन तो रुकी मैम के घर पे, सीधा तो वहाँ पहुँच गई। कैसे? और तू इतनी भी कोई महान आत्मा नहीं है कि तुझे याद करते ही रहे हम। तो कहती अच्छा, बढ़िया है, सही है, फिर क्यों पूछने आए हो यहाँ पे? तो कहती इसलिए कि तुझे लगी है, अगर लगती नहीं ना तो हम तो कोई नहीं आ रहे थे मैम के पास, तुम्हारे पास, सॉरी, मैम के पास तो आ जाते पर तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे। तो मैम कहते अच्छा आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो अंदर आओ ना, बैठो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर वो कहते कि हाँ ठीक है, आते हैं ना, बिल्कुल क्यों नहीं। ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो फिर वो जो उसका भाई होता है वो भी बैठ जाता है और उधर मम्मी वगैरह भी आ जाती हैं, तो उधर कृष्णा मैम की जो मम्मी है वो भी आ जाते हैं ना। तो वो भी मिल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसे मैं इनकी मम्मी हूँ, ऐसे करके इंट्रोडक्शन चल रहा होता है ना, इंट्रोडक्शन आपस में। तो फिर श्वेता कहती तुम लोगों को पता कैसे चला कि ये मैम का घर है, आप लोग तो कभी आए नहीं हो? तो फिर जो उसका भाई होता है कहती ये सवाना दीदी ने बताया था ना। तो फिर श्वेता ऐसे घूर के देखती तुझे किसने बोला था इनको बताने के लिए? तो कहती अरे यार मिल गया था रास्ते में तो बोल दिया और क्या। तो कहती पागल इंसान, क्यों परेशान कर दिया इन लोगों को। तो उसकी मम्मी जो फिर होते ना, श्वेता की मम्मी, तो कृष्णा मैम को कहती कि मैम आपसे एक बात कहनी थी। तो मैम कहते हाँ बोलो ना, बिल्कुल क्या बात है मम्मी? तो कहते हैं, तो कहते हाँ वो क्या बात है, ऐसे करके बोलते हैं ना मैम। तो फिर उनकी जो मम्मी होती है श्वेता की, वो कहते कि वो ना मैं ये कहना चाह रही थी कि आप कहाँ इसकी हेडेक करोगे, मैं इसको थोड़े दिन घर पे ले जाती हूँ, फिर वापस आ जाएगी ना 2-3 दिन में, जब इसका पैर ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाएगी यहाँ पे। अभी थोड़ा घर पे ले जाती हूँ ना। तो मैम कहती कैसी बात कर दी आपने, आपको क्या लगता है मैं इसकी केयर नहीं करूँगी? तो कहती नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वो है कि आपकी परेशानी बन जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, आप कहाँ इसकी घर की सारी चीज़ें, नहीं मम्मी भी हैं आपके, तो जो मैम है वो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे आप, मैं कर लूँगी ना, आप ऐसे क्या क्या फिर मेरे को मेरी इमेज इतनी सी समझिए कि आपने कि मुसीबत आई तो मैंने छोड़ दिया। तो कहते अरे मैं खुद कह रही हूँ ना, मैं इसकी माँ हूँ, तो थोड़े दिन आप क्या इसकी परेशानी लोगे ना? तो कहती परेशानी नहीं है ये मेरे लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मम्मी कहती हैं? तो कहती नहीं मेरा मतलब, मेरी स्टूडेंट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इसका ध्यान रखूँ। तो कहती आपके तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं मैम, आप थोड़े दिन 3-4 दिन मेरे पास ही रखने दो, फिर जब ठीक हो जाएगा पैर तो आप
वापस आप भेज दूँगी मैं इसे, वैसे भी हमें ये पसंद नहीं है इतनी, पर इसके पैर में लगी है तो थोड़ी बहुत करना तो बनता है, आखिरकार माँ जो हूँ ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर मैम कहते हैं अच्छा ठीक है। तो श्वेता कहती है क्या ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही इनके साथ, और मेरे को ताने मार-मार के मेरा सर पका देंगे, मेरे को नहीं चाहिए इनके वापस से ताने, मैं नहीं जा रही कहीं भी, मैं तो जा ही नहीं रही, यहाँ से उठ ही नहीं रही। तो फिर मम्मी कहती देखो श्वेता मैं कह रही हूँ मान लो। तो फिर मैम कहती श्वेता मान जाओ। तो कहती क्या है आपको, इधर आना ज़रा। ऐसा करके श्वेता बुलाती तो मैम कहती क्यों कहाँ आऊँ? तो कहती आओ तो सही थोड़ा रूम में आओ। तो कहती क्यों? तो कहती अरे बोला ना आओ, मेरे आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो उसका भाई कहता क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तुमको? चलना है घर पे चुपचाप, मैं नहीं देख सकता यहाँ पे। तो क्या मतलब मैं क्या बुरी रह रही हूँ वहाँ पे? तो कहती नहीं मेरा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है और आपके बिना। तो कहती अच्छा पहले तो लग रहा था। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी, और हम तो सब आप ही की बातें करते रहते हैं हमेशा, प्लीज़ ना आप चलो ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगी, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर जो उसका भाई है वो कहता है कि दीदी प्लीज़ ना 2-3 दिन तो रह जाओ मेरे साथ, फिर आ जाना ना वापस। तो कहती हाँ तो मैं कौन सा परलोक सिधार गई हूँ, मैं भी यही हूँ इसी दुनिया में हूँ, तुझे याद आए तो मिलने आ जाइयो, इतनी मेरी फिक्र हो रही है तो यही तू आ जाना, मेरी हालचाल पूछ के चले जाना। तो कहती नहीं मैं नहीं आऊँगा मैम के घर पे, मुझे डर लगता है, मैम ने डांट दिया तो। कहते अच्छा अभी डांटा तुझे, वापस भगा, मेरा भाई है ये सोच, तुझे कभी नहीं डांटेंगे, आखिरकार साला है तू। तो कहती क्या? तो कहती मेरा मतलब वो तू साला वो साला है ना। तो कहती क्या? तो कहते अरे वो साले कमीने कुत्ते नहीं होता वैसा सेम तुम भी वही है ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती क्या दीदी लिमिट है, मैं भी बोलूँगा फिर। तो कहती अच्छा सॉरी बाबू मजाक कर रही थी। पर मैं नहीं चलती सब बात। और मैम आपको क्या बोला मैंने, इधर आइए जरा। तो कहती मैं क्यों? तो कहती आओ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मेरे को। तो फिर मैम कहती कि कौन सा डिस्कशन भाई? तो कहती हाँ तो करना है मेरे को, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो मेरे को तो ये बताओ साफ साफ। तो फिर मैम कहती ठीक है देवी आ रही हूँ ऐसे करके सबकी तरफ देखते ना, तो फिर कहती मैं आती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती प्लीज़ आप पलटना मत, प्लीज़ आप नहीं पलटोगे तो ये भी नहीं पलटेगी, प्लीज़ हाँ बचा लेना। ऐसे करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे होते ना। श्वेता कहती अभी तक नहीं आए, आओ ना मैं वेट कर रही हूँ यार, कब तक आओगे? ऐसे करके श्वेता बोलती ना। तो मैम कहती आ गया कि देख बस एक सेकंड, ऐसे घबराए हुए से जा रहे होते हैं। सबाना से मैम को देखते हुए थे, पहली बार इसको इनको ऐसे देखा है। तो उसका भाई भी ऐसे देख रहा होता ना, बोलते मम्मी मैम डरते भी है, मुझे तो नहीं लगता था, स्कूल में तो भाई इनसे हम सब डरते हैं। तो सबाना और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो सबाना कहती है हाँ क्या हुआ? ऐसे करके उसकी तरफ इशारा करते ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? तो कहते आपको नहीं लगता कि मैम डरे हुए से लग रहे हैं? तो कहते अरे नहीं हो तो ऐसे ही जानबूझ के कर रहे होंगे, तू छोड़ना, तू क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, चल अपन चलते हैं उधर ऊपर छत पे देखने चलते हैं। तो कहती छत पे कैसे जाएंगे? तो कहती आ तो सही मैं ले चलती हूँ ना तुझे। तो ऐसे करके दोनों बाहर आ जाते हैं ना, और फिर बाद में लिफ्ट वगैरह लेके ऊपर पहुंच जाते हैं ना। तो कहते देखो यार तो बड़ा दिखता है ना अपना शहर। तो कहते हाँ तो आपके घर से नहीं देखा? तो कहते हमारा घर क्या इतना ऊंचा थोड़ा ना है, छोटा सा ही दिखता है, छोटे मोटे टिमटिमाते दिख जाती है, इधर यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना बड़ा है ना, वाओ वेरी गुड ऐसे करके वो उसको रोक रही होती ना। तो कहती क्यों मुझे नीचे जाना है यार, दीदी को लेके जाना है घर पे। तो कहती हाँ तो चले जाना ना, मैं कौन सा रोक रही हूँ, आराम से देख तो सही कितना प्यारा नजरिया है। तो कहती हाँ नजरिया नज़ारा है ये, नजरिया नहीं है। तो कहती हाँ मेरा मतलब नजरिया सुधार, नज़ारा अच्छा लगेगा। तो कहते अरे यार आप भी ना दीदी छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ। तो कहते अरे रुक जाना यार। तो कहती क्यों मैं क्यों रुकूँ, मैं तो जाऊँगा, आपको देखना है ना देखो मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखो मैं, कबूतर की बीट, मेरे को नहीं देखनी बिल्कुल भी। कबूतरों कबूतरों की पड़ी हुई है काली काली सी, मैं नहीं देख रहा, मैं तो जा रहा हूँ ऐसे करके वो नीचे भाग के आ जाता ना। तो फिर जो सबाना होती कहती मैं क्या करूँ, मैं तो इसको लेके आई थी कि भाई वो दोनों आपस में बातें कर लेंगे, उनकी भी कम से कम अच्छी पहचान हो जाएगी, तो वो होते ना समधन समधन मिल जाएगी। अब इनको क्या पता कि समधन समधन है कि नहीं, पर फिर भी बातें चीतें तो होती ना कम से कम ऐसे करके फिर वो भी नीचे आ जाती ना। और उधर जो श्वेता है वो मैम को ऐसे पकड़ के अंदर खींच लेती ना, और फिर कहती कि क्या मुझे भेजने की प्लान है, बस मेरे से पक गए, इतना ही प्यार था मेरा, इतने में बस खुश हो गए हैं, ठीक है भाई मैं चली जाती हूँ। तो मैम कहती रही नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं मम्मी को मना कैसे करूँ? तो कहती कैसे करूँ क्या, आपका हक नहीं बनता आप मुझे रोक लो। तो कहती मैं कैसे रोकूँ तुम्हारी मम्मी को, मतलब मैं कैसे क्या किस हक से कहूँ? तो कहती अच्छा आपका कोई हक नहीं है मेरे पे? तो कहती रही नहीं मेरा मतलब हक तो है, पर उनको थोड़ी ना पता है कि मेरा हक ये तुम पे है। तो कहती हाँ तो बताओ ना। तो कहती बता दो, एक्सप्लेन कर दो कि आई एम लविंग विद यू ऐसा कुछ। तो कहती कि हिंदी में बोल दो समझ में आता है। तो कहती मेरा मतलब मैं ऐसा बोल दूँगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो कहती नहीं ऐसा भी नहीं। तो कहती फिर क्या बोलूँ मैं, बताओ कैसे किस बहाने से रोकूँ? तो फिर कह देना पढ़ाई का बहाना मार दो यार कि 2 दिन की डिस्टर्ब होगी तो मैं इसको कवर करवा दूंगी वहाँ जाके, और आपके साथ तो इधर मैं केयर कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ बोलो ना यार, नहीं करनी आपकी तो ठीक है मैं जा रही हूँ बाय बाय। ऐसे करके श्वेता जो है वो बाहर निकलने लगती है। तो मैं कहती अरे नहीं मेरा मतलब मैं क्यों भेजना चाहूँगी यार, मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ, पर तुम्हारी मम्मी बोल रही तो क्या बोलूँ मैं? तो कहती अच्छा ठीक है ना मत बोलो कुछ भी, मैं जा रही हूँ बस टाटा बाय बाय। ऐसे करके श्वेता बाहर निकल रही होती है। तो मैं कहती नहीं ना। तो कहती क्या नहीं ना?
तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो कहते हैं मान गए। अरे यार रोको ना मेरे को हाथ पकड़ के कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मेरी श्वेता, ऐसा करके बोलो ना। तो कहते मैं क्यों बोलूँ, इतने ड्रामेबाजी मुझे नहीं करनी, तुम्हें जाना है जाओ। तो कहते हैं पक्का। तो कहती हाँ। तो कहती आपको मेरी केयर नहीं करनी। तो कहती केयर करनी है, किसने बोला नहीं करनी। तो कहती फिर मुझे भेज क्यों रहे हो। तो कहती हाँ तो मैं दूर रह के भी केयर कर सकती हूँ। तो कहती ऐसे कैसे, यहाँ बैठोगी तो मेरे पैर दबा दोगे थोड़ा बहुत। तो कहती अच्छा मैं तुम्हारे पैर दबाऊँ। तो कहती अरे मेरा मतलब पैर मत दबाना, पास में बैठ जाना वही काफ़ी है मेरे लिए तो बस। प्लीज़ आप रुकवा दो, मेरे को नहीं जाना, घर पे उनकी चिक 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 चलेगी वापस, मेरे को नहीं जाना। तो कहते अरे पागल वो केयर के लिए बोल रहे हैं। तो कहते अच्छा आप नहीं कर सकते ना, ठीक है आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं उठा सकते ना, ठीक है मैं जा रही हूँ बस, बाय बाय ठहर। जाओ मैं जा रही हूँ। ऐसा करके निकल जाती है ना। मैम कहते जाओ ना फिर, ऐसा करके बोलते श्वेता कहते कैसे इंसान हो यार आप, हे भगवान ऐसा रोकने के बजाय आप तो सीधा भेज रहे हो मेरे को, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, इतनी रत्ती बरसी भी है। तो मैम कहती मुझे शर्म क्यों आएंगी बेटा, जाइए आप। ऐसा करके बोलते ना। तो फिर बाद में श्वेता बाहर आती है, कहती मम्मी चलो उठो चलते हैं। तो कहती हैं तू मान गई। तो मैम की तरफ फिर उनकी जो मम्मी होती है ना श्वेता की, वो देखती है कहती, कैसे, मेरे को तो लगा तो नहीं जाएगी। तो कहते आपने बोला और ना करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे करके मैम कहते हैं ना। तो फिर उनकी मम्मी कहती ठीक है बेटा फिर चलो चलते। तो ऐसे करके कहते हैं। तो कहती तुम्हारा भाई कहाँ चला गया। तो कहती भाई ये रहा। तो ऐसे करके उसका भाई बोलता है ना, तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग। तो कहती हम छत पे देखने गए थे। तो श्वेता कहती कभी छत नहीं देखी। तो कहती देखी तो है। तो कहती फिर क्या देखने गए थे। तो कहती कबूतर की बेटा कभी नहीं देखी थी ना। तो कहती है तूने कभी नहीं देखी, चल मैं तो चटा के आती हूँ। तो कहती छी गंदे है नहीं। तो कहती हाँ तो फिर क्यों गया था। तो कहते अरे यार वो सबाना दीदी लेके गए थे। तो फिर कहती सबाना तू तुझे कब से शौक आ गया छत देखने का। तो कहते अरे यार छत नहीं हम तो व्यू देख रहे थे कैसे दिखता है यहाँ से। तो कहते अच्छा देख लिया मजा आ गया। तो कहते हाँ बहुत। तो कहते फिर चले। तो कहते कहाँ चल रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती हमारे मेरे घर। तो कहती क्यों, तुम तो यहीं रहती हो ना मैम के घर के, तूने बोला तो था। तो कहती हाँ तो मैम ही भेज रहे हैं तो क्या करें अब। तो फिर मम्मी कहती नहीं मैं बेटा मैं लेके जा रही हूँ यार, यहाँ पे मैम को परेशानी होगी कितनी, देखो ना मम्मी भी है उनकी, फिर श्वेता की केयर सारा, उनकी पढ़ाई का भी। तो कहती वो पढ़ते नहीं है। तो कहती पढ़ाते तो हैं, उनके लिए भी पढ़ना पड़ता है पहले, ऐसे थोड़ी याद रहता है, इंसान है वो भी, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आपको बड़ा नॉलेज है। ऐसा करके श्वेता मम्मी की तरफ करती है ना। मम्मी कहती हाँ भले मैं स्कूल नहीं गई हूँ ना। तो कहते आप स्कूल नहीं गए। ऐसे करके सबाना कहती है ना। तो मम्मी कहती अरे यार गई हुई हूँ पर इतनी नहीं गई ना, पढ़ाने थोड़ी ना गई हूँ, पढ़ने गई हूँ मैं तो, पर फिर भी पता है ना मेरे को। तो कहती हाँ हाँ फिर ठीक है। आप कंटिन्यू करिए, ऐसे करके सबाना कहती है ना। तो फिर श्वेता कहती क्या तू और मुझे इरिटेट करवाने का काम कर रही है, तू इरिटेट कब से होने लगे मेरे से। ऐसे करके मम्मी करती है ना। तो सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तो फिर मम्मी कहती बस 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 आराम से, क्या हो गया सब क्यों एक दूसरे के ऊपर चिक 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 कर रहे हो। तो फिर श्वेता कहती देखा ये चक चक घर पे चलेगी, मेरे को नहीं सहना, इसलिए मैंने बोला था कि मेरे को नहीं जाना, पर नहीं आपको तो भेजना है तो ठीक है, आपके ऊपर बोझ लगते हो ना, मेरे कपड़े दो। तो मैम कहती देने की जरूरत हो तो बैग ऑलरेडी पैक हुआ पड़ा है। तो कहती उसमें आप ही के भी हैं, निकालो जल्दी बाहर। कहती मैं क्यों निकालूं। तो कहती क्यों। तो कहती कि तू खुद तू जा रही है तो तू खुद निकाल ले। तो फिर श्वेता कहती ठीक है ऐसा निकालती हूँ। ऐसे करके श्वेता जाते और कपड़े निकाल रहे होते ना। तो मैम ऐसे बैठ के बेड पे देख रहे होते ना, उधर मम्मी जो है वो वापस सोफे पे बैठ गए होते ना, और उनकी मम्मी चाय वाय उनको दे रही होती ना कि चाय पी लो ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती कि अच्छा श्वेता सुनना। तो श्वेता कहती क्या है। तो कहती अरे मैं आराम से बुला रही हूँ। तो कहती हाँ तो क्या है बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है अब मेरे से। तो कहती अरे बाप रे पारा तो बड़ा हाई है। तो कहती हाँ तो आपको क्या लेना है, दूर रहो मुझसे। तो कहती ओहो करो गुस्सा। तो कहती क्या गुस्सा करूँ, फिर मैं एक तो पास रखने नया नया पैर, एक तो वहाँ पे ये करवा लिया, फिर वो लड़कियाँ आ गई बीच में। तो कहते कौन सी लड़कियाँ। तो कहती और रही थी क्या, ये पैर में लग गई मेरे, 5 मिनट भी आपके साथ सही से बिताया मैंने जब से प्रपोज किया है तब से। तो कहती अच्छा तुझे मेरे साथ 5 मिनट बिताना है, वो तो इतना मिनट तो बिता लिया तुमने। तो कहती हाँ तो अकेले में बैठ के आराम से आपके साथ प्यार से बात करनी थी मेरे को, ना क्यों ना घर पे जाके ससुराल हुआ नहीं उससे पहले पेड़ भेज दिए। कहती क्या। तो कहती मेरा मतलब स्वागत हुई नहीं उससे पहले पेड़ भेज दिया। तो कहती अच्छा अच्छा ओके, तो तुझे स्वागत मनानी है ऐसा कुछ। तो कहती नहीं। तो कहती फिर। तो कहती आप मेरे से बात क्यों कर रही हो, वैसे मेरे को तो करनी नहीं थी। तो मैम कहती मैं कहाँ कर रही हूँ, तू खुद कर रही है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं नहीं कर रही, जाओ यहाँ से। तो कहती अरे यार मेरी पैर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मेरा मतलब मैं कहाँ, हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। तो कहती हाँ तो लड़ने में भी तो बात हो रही है ना, मेरे को बात नहीं करनी बिल्कुल भी आपसे। तो मैम कहती ओके क्यों नहीं करनी। तो कहती नहीं करनी समझ में नहीं आता एक बार में। तो कहती अरे बाप रे क्यों नहीं करनी वैसे। तो कहते बोलो ना समझ में नहीं आता क्या, मेरे को नहीं करनी मतलब नहीं करनी। तो मैम आते उठ के कहते अच्छा बात नहीं करनी। तो कहती नहीं।
तो कहती अच्छा फिर से बोलो, बात नहीं करनी? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती अच्छा सच में नहीं करनी? ऐसा करके मैम धीरे धीरे पास आ रहे होते ना। तो फिर श्वेता कहती है कि बिल्कुल नहीं करनी, बाय बाय। ये आपके कपड़े निकाल दिए, रख देना अंदर, रखना हो तो, नहीं रखना हो तो फेंक देना बाहर, मेरे को नहीं लड़ना देना, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। तो ऐसे करके वहाँ से जाने लगते हैं ना। तो मैम कहते अच्छा सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। तो फिर श्वेता कहती क्या सुनूं मैं? तो कहती अरे ये सुनो तो सही। तो कहती अब क्या सुनना बाकी रह गया है, बस मैं जा रही हूँ, अब कभी भी नहीं आऊंगी, मम्मी तो कह रही है ना कि वापस आज भेज दूंगी, मैं नहीं आने वाली, रहो अकेले ही खुश खुश। बढ़िया है, केयर मत करना, मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद नहा लूंगी, खुद धो लूंगी, सब खा लूंगी पी लूंगी बना लूंगी, कम से कम साथ तो रख लो मेरे को। ऐसे करके चुप हो जाते ना। तो मैम कहते हैं कि अच्छा सॉरी। तो कहते किस लिए? तो कहते यार तुम्हारी मम्मी ने इतना ऐसे बोल दिया था, तो फिर मैं कैसे रोकते, मैं नहीं रोक सकती तुम्हारी मम्मी की, और मुझे अच्छी बहू भी तो बनना है उनके सामने, ऐसे गंदी थोड़ी ना बनूंगी, उनकी कहागिरी भी तो बननी चाहिए ना, उनकी बातें भी तो माननी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो जो पहले बीवी तो बन जाओ फिर बहू बनना। अरे वो तो बनना ही नहीं है, गर्लफ्रेंड तो अच्छी बनना ही नहीं है उनके सामने, बोली बीवी बहू बनने का ट्राई कर रहे हो। तो कहते अच्छा ठीक है ना सॉरी। तो कहती सॉरी, अब बोलते रहना अकेले बैठ बैठ के सॉरी, मैं ना तो कॉल करूंगी, कॉल भी नहीं करूंगी मम्मी के फोन से बिल्कुल भी, और को मेरे फोन कॉल भी मत करना, मैं ब्लॉक कर दूंगी जाते। तो कहते अच्छा तू मेरे को ब्लॉक कर देगी? तो कहती आपको क्यों लड़ना है यार मेरे से, मेरे को नहीं लड़ना आपसे, क्यों? तो कहती मैं कहाँ लड़ रही हूँ, मैं तो आराम से बोल रही हूँ, तो लड़े जा रही है जब से। तो कहती अच्छा सॉरी, बस मैं जा रही हूँ। ऐसे करके मैम को हक करते हैं। मैम कहते हैं जाना उधर होता है, हक थोड़ी करना होता है। तो कहते हाँ तो पता नहीं फिर वापस कब आऊंगी इसलिए। चुपचाप हग, हजम नहीं हो रहा क्या? तो कहते कि नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर जा रही हूँ मैं। ऐसे करके करते हैं ना। तो मैम हंस रहे होते तो श्वेता कहती क्या हंस लो आप मेरी इस पे गुस्से पे, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी हंसूंगी आप पे, फिर देख लेना ऐसे गुस्सा करोगे तब। तो मैम कहते कि अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, जाओ। ऐसे करके बोलते मम्मी भी पीछे पीछे आ जाते ना, बैग लेके, बैग को पीछे पीछे लेके आ रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता जो मम्मी कहती चले, तो उनका भाई कहते हैं आप मान गए चल रहे हैं? तो कहती हाँ चल रहे हैं। तो कहती कहाँ? तो कहती मेरे बाप की ज़मीन पे, आधी आधी अपना दोनों का हिस्सा है ना। तो फिर मम्मी कहती अभी तो तुम्हारी दादी के नाम है, तुम्हारे बाप के नाम भी नहीं है। तो कहते हाँ तो फिर भी हमारे नाम ही होगी ना बाद में, तो जो भी हो। तो उसकी मम्मी कहती तुम्हारा नाम क्यों होगी, तुम्हारे भाई के नाम होगी। भाई कहता हाँ ये बात तो सही कही मम्मी आपने। तो श्वेता कहती चल चल निकल यहाँ से। मम्मी सही बात कही है, कहाँ सही सही बात की है? पापा को बोलूंगी मैं, आधी पाती लेके रहूंगी, आधी बराबर आधा हिस्सा चाहिए मेरे को, आखिरकार मेरे मेरे भी फैमिली बसाऊंगी मैं। तो उसकी मम्मी कहती ओ तू फैमिली बसाएगी, घर जमाई रखेगी? तो श्वेता कहती क्यों घर जमाई क्यों रखना, ये भी तो बीवी लेके आएगा, मैं लेके आ जाऊंगी। तो कहती ओ तेरी बीवी आ जाएगी? तो कहती हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ जाएगी, लक्षण होने चाहिए बाकी सब आ जाते हैं। कहती क्या? तो कहती मतलब लक्षण होने चाहिए, क्यों नहीं आ जाएगी? तो कहती हाँ ठीक है। तो कहती हाँ तो पैसे होने चाहिए, जेब में पैसे ले लूंगी फिर तो आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी, किसी को बना लूंगी। तो सबा बैठ के हंस रहे होते, मैम भी थोड़ा सा सीरियस होकर देख रहे होते ना कि कैसी बातें कर रही है यार, पागल है क्या ये? डाउट पैदा कर रही है और इनमें शक डाल रही है अंदर। ऐसी बात ना करती तो शायद इनके बात में ऐसे कोई दिमाग में बात नहीं आती है, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो फिर वो श्वेता की तरफ इशारा करते हुए कहती श्वेता। तो कहती क्या है? तो कहती मैम मम्मी सब खड़े हैं कैसे? तो ऐसे करके फिर वो इशारा में करते हैं। तो कहते अच्छा हाँ क्या बोलो मैम क्या हुआ? तो कहते कि हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को कॉल कर देना चाहते कि तबीयत पानी कैसी है, ठीक है मैं फ़ोन करूँ तो उठा लो, आंटी जी आप उठवा देना फ़ोन, बात करवा देना ना कि कैसी तबीयत है, और इसको पढ़ाई भी करनी है थोड़ी बहुत, तो मैं देखती हूँ फिर एक दो दिन रख लो, ज़्यादा नहीं। ये आपकी मन रखने के लिए कहा है मैंने, इसे मनाया है, वरना मैं तो नहीं चाहती थी कि जाए यहाँ से, मेरे को अच्छा नहीं लगता इसके बिना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर सबाना देख के मैम की तरफ देख रहे थे, तो मैम भी स्माइल कर रहे थे ना। तो फिर श्वेता कहती हाँ हंस लो, बस डायलॉग बाजी करवा लो इनसे, असलियत में तो करा नहीं जाता, मना कर देते हो मम्मी को, है मना करना भी नहीं आता है इंसानों को आजकल तो। ऐसे करके मन में बुड़ंग बुड़ंग करे जा रही होती ना। तो मैम कहते ये ना पक्का मुझे गालियाँ दे रही होगी मन में। सबाना कहती क्यों? तो कहते अरे तुम्हें नहीं पता? तो कहती नहीं, तो कहते इसे घर नहीं जाना था पर मम्मी ने बोल दिया था इसलिए मैंने मना लिया। तो कहती मम्मी ने? तो आपकी मम्मी क्यों बोल रही है? तो कहती मेरी मम्मी नहीं, इसकी मम्मी आंटी जी। तो कहती ओके। इसलिए मैं आया था। कहती हाँ ना, अब क्या करूँ मैं? हाय मेरी तो वाट लगी पड़ी है यार ना, अब ये बात करेगी मुझे पता है, मैं कैसे मनाऊँ इसे? तो कहती आपको तो पता होगा। तो कहती हाँ वो चॉकलेट लानी पड़ेगी पर नहीं मानेगी यार, बड़ा मुश्किल है अब तो, और भी ज़्यादा मुश्किल है, पहले तो चलो एक्सेप्ट हुआ नहीं था पर अब तो कहती हैं अच्छा एक्सेप्ट हो गया। ऐसे करके बोलती है कहती तुझे सब पता है, मुझे पता है। तो कहती क्यों कैसे पता है? तो कहती इतनी देर देर तुम लोग अंदर बातें कर रहे हो ना, तो मुझे पक्का कंफर्म है कि तुम दोनों की बातें ये तो हो ही गई होगी। मुझे पता है उस दिन तूने जो बोला था सब। तो कहती ओके मैम। तो फिर आप भी मेरे दोस्त हो? तो कहती तुम्हारे सैटरडे पार्टी में चली गई और अब कह रही हो कि दोस्त हो?
तो कहती अच्छा, मुझे लगा सिर्फ श्वेता के हो। तो कहती श्वेता की दोस्त नहीं हूँ मैं। तो कहते अरे सच में। तो कहते हाँ, दोस्त भी हूँ और लवर भी। तो कहती हाँ तो फिर दोस्त हुए ना, मेरे भी दोस्त हो। तो कहते हाँ। ऐसे करके हंसने लग जाता ना। श्वेता कहती ओ सबाना मैडम, दोस्ती का किस्सा खत्म हो गया तो चले। तो कहती मैं क्यों चलूँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो कहती क्यों भाई, तू नहीं चल रही घर पे। तो कहती मैं अपने साधन में आई हूँ, खुद साधन लाई हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ी आ गई हूँ। तो कहती अच्छा तू क्या लाया रे। कहती स्कूटी। तो कहती अच्छा बैग में रखा गया, चलो। तो ऐसे करके निकलते हैं ना वहाँ से। तो मैम कहते अच्छा श्वेता सुन, तो तेरी एक चीज़ रह गई यार इसमें। तो कहती क्या। तो कहती अरे इधर आ जल्दी आ, ले जा। तो कहते मैं नहीं आ रही, देने आ जाओ। तो कहती अरे आना यार, मेरे अकेले से नहीं आएगी, तो उसका भाई आने लगता है ना। तो फिर वो कहती नहीं तू ही आना, किसी और को मत भेजना, जरूरी काम है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो श्वेता सोचती पता नहीं क्या है, तो उसके भाई का हाथ पकड़ लेते, तू रुक जा मैं लेके आती हूँ। ऐसे करके फिर ना जो उसका भाई होता है वो वहीं रुक जाता है, और फिर जो श्वेता है वो धीरे खड़ेंग खड़ेंग करते लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहते हाँ बोलो क्या है। तो कहते अरे तुम्हारा ये रह गया। तो कहती क्या क्या किधर रह गया, ऐसे करके उसे देख रही होती है ना, तो मैम आ जाते हैं, ऐसे गले लगा लेते हैं। तो फिर श्वेता कहती क्या रह गया। तो कहती हग तुम्हारा। तो कहती अच्छा हग रह गया, हाँ तो क्या करूँ मैं। तो कहती हाँ तो ले लो ना, जाओ। तो कहती अच्छा से किस भी रह गया। तो कहती क्या। तो कहती कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि वो मेरा किच किच। तो कहती किसका किच। तो कहती नहीं वो कैच कैची कैची, आई मीन कैच कैची। तो कहती तू कैची कब लाई थी। तो कहती अरे वो लाई थी मैं, आपको पता नहीं है पर मैं लाई थी, सीजर मेरा कहाँ है। तो कहती अच्छा ढूंढती हूँ। ऐसे करके मैम जो है ना इधर उधर देख रहे होते हैं ना, और फिर श्वेता के पास आके भी इधर उधर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे वो अलमीरा वगैरह लगी होती है ना। तो कहते यहाँ क्या देख रहे हो। तो कहते अरे मैं यहाँ पे कैची तुम्हारी ढूंढ रही हूँ ना, शायद यहाँ पे पड़ी हो। ऐसे करके ऊपर कर करके देख रहे होते हैं ना, और फिर बाद में श्वेता भी ऐसे उनकी तरफ देख रहे होते हैं ना ऊपर की तरफ। तो फिर मैम जल्दी से नीचे होके ऐसे फॉरहेड के ऊपर करके किसी करते ना। तो कहते हो गई तुम्हारी कैची। तो कहते सुन लिया था तो फिर क्यों पूछ रहे थे। तो कहते ऐसे अच्छा लगता है कि क्या बहाना मारोगी। ये कहते अच्छा सुन लेते हो तो फिर सताए मत करो ना यार, अच्छा नहीं लगता। तो कहते हो। तो कहते हाँ ना, आई मिस यू। तो कहते हैं अभी गई भी नहीं उससे पहले। तो कहते हाँ ना यार, आई मिस यू। ऐसे करके बोलते हैं ना श्वेता। तो मैम कहते आई मिस यू। मान गई तो कहती क्या करूँ, पता है मुझे भी सिचुएशन समझनी पड़ती है। अच्छा चलो जाऊँ अब मैं। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उधर मम्मी नीचे आवाज़ लगा रहे हो, तो कहती जल्दी आ जा यार, कब से लिफ्ट के बीच में खड़ा है बेचारा ये, आ जा इधर। तो कहती हाँ मम्मी आ रही हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो श्वेता जाने लगती है, तो मैम हाथ पकड़ लेते हैं ना, और ऐसे करके थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हैं ना। तो श्वेता कहती क्या। तो कहती आई लव यू। तो कहती आई लव यू टू। ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर मैम कहती अच्छा अच्छा। मैं कहती बस जाऊँ। कहती हाँ अच्छा। तो फिर जो श्वेता कहती है ऐसे कैसे चले जाऊँ। तो ऐसे करके पास आती है ना, और मैम के ऐसे कमर पे हाथ लगा के ऐसे अपनी तरफ खींचती है ना, और ऐसे दोनों हाथों को ऐसे मतलब वो कांगसी डालते हैं ना, वैसे दोनों हाथों को डाल देती है और मैम की पूरा कवर कर लेती है ना। तो मैम कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं, मैं वही कर रही हूँ जो आप देख रहे हो। तो कहती क्या देख रही हूँ मैं। तो कहती कि आपको दिख नहीं रहा। तो कहती दिख तो रहा है, फील भी हो रहा है। तो कहती क्या फील हो रहा है। तो फिर मैम कहती है देखो सुनो तुम, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर श्वेता जैसे ना अपना कान पास लाती है और ऐसे हार्ट के पास ले जाती है ना, जैसे धक 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 हो रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते कि सुनाई दिया। श्वेता कहती बहुत। अच्छा चलो मैं जाऊँ। तो फिर मैम कहते कि रुक जाओ ना। तो कहती नहीं रुक सकती ना, आपने जाल बिछाया, अब जाना तो पड़ेगा। ऐसे करके बोलते ना। तो मैम कहते अच्छा मैं मिलने आ जाऊँगी, ठीक है। तो कहती ठीक है। ऐसे करके करते हैं। तो मैम कहती है इतनी जल्दी मान कैसे गई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। पर चलो छोड़ो यार, मैं भी ज़्यादा बोल जाऊँगी तो फिर और कहीं पता नहीं और मुझे मनाने में कितनी मिन्नतें लगती, अच्छा है कि मान गई। ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि अच्छा मैं जाती हूँ ना, मम्मी कब से चिल्ला रही है नीचे। ठीक है। ऐसे करके बोलते हैं। तो मैम कहते ठीक है। तो ऐसे दोनों बोल तो रहे होते पर जा कोई नहीं रहा होता, पैर ही आगे नहीं खिसक रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे थोड़ा पास आते हैं और ऐसे फोरहेड पे किस करते ना, और फिर उसके चिक्स पे ना, और फिर ऐसे दोनों आइज़ पे किस करते ना। तो श्वेता को लगता है कि अब लिप्स पे शायद किस कर दे। तो फिर बाद में श्वेता भी ऐसे धीरे धीरे अपने होठों को श्वेता जो है वो मैम के पास लेके जा रही होती है ना, मैम के होठों के करीब ना। तो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते ना, एकदम एक दूसरे की सांसें जो साफ साफ गरम गरम जो हवाएं होती है वो आराम से फील कर पा रहे होते ना। तो फिर बाद में इतनी देर में जो बाहर से ऐसे नोक नोक होता ना, तो कहते अरे बेटा आ जाओ, तुम्हारी मम्मी कब से आवाज़ लगा रही है, क्या हो गया श्वेता, सब ठीक है, कृष्णा क्या चीज़ रह गई अंदर। तो कहती हाँ 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 मम्मा। तो कहती क्या रह गई अंदर, तुमने बुलाया श्वेता को वापस नहीं आई बाहर। तो कहते अरे वो कुछ 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 इसका रह गया था, एक सेकंड में, इसकी नोटबुक नोटबुक वो यहीं पड़ी थी ना, तो मैं दे रही हूँ बस, एक सेकंड।
तो ऐसे करके बोलते ना, तो श्वेता कहती "श्श, चुप", तो ऐसे करके करवाते ना। मैम कहती वो जाना ज़रूरी है, मम्मी है बाहर, चलो उठो। तो कहती क्या? तो कहती मम्मी बाहर। अरे यार इनकी भी ना। तो कहते क्या मेरी मम्मी की? तो कहते इनकी मम्मी को सलाम, ले आओ नोटबुक कोई सी भी। ऐसे करके नोटबुक लेते ना, तो फिर वो आदमी सबाना कहते चल। तो कहती हैं तू तो ये रहने वाली थी ना, तू कहाँ चल रही है? तो कहते मैं क्या करूँगा यार, तू नहीं है तो मेरा मन नहीं लगेगा, चलो चलते हैं। तो मैम कहते क्यों, मैं नहीं हूँ यहाँ पे? तो कहते अरे पर अब जाती हूँ ना, इसके भी साथ साथ चली जाती हूँ मैं भी। ऐसे करके बोलते हैं ना, फिर मम्मी कहती है अच्छा ठीक है जाओ तुम, मतलब मैम कहते हैं। तो फिर बाद में उनकी मम्मी कहती है तू भी चले बेटा? तो कहते हाँ बस आंटी जी, आप बहुत अच्छी बातें करते हो वैसे। तो ऐसे करके फिर वहाँ से जा रहे होते ना, तो फिर आंटी कहती मैं भी नीचे आती पर मेरे से इतना नहीं चला जाएगा ना। तो श्वेता कहती अरे यार आपको क्या दिक्कत है मम्मी, आप चुपचाप यहीं रहो आराम से, मैं आ जाऊँगी आपसे मिलने, ठीक है। और हाँ मैम को भेज देना, ये मेरे को लेने आ जाएंगी, ठीक है। तो कहती ओके, और कुछ? तो कहती नहीं और कुछ नहीं। और हाँ चलो भाई भाई भाई, खाना खा लेना ना टाइम पे, दवाई ले लेना अपनी, पानी वानी आराम से पीते रहना, ठीक है मामा, ओके बाय। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो उनकी मम्मी कहती है तो मम्मी बुलाती नहीं? तो कहती हाँ इन्होंने बोला था बुला सकते हैं इसलिए। तो कहती ओ हो चलो एक और मम्मी मिल गई तुम्हें तो कहते हाँ ना। तो कहते अच्छा फिर तो कृष्णा मैम बहन हो गई। तो कहती क्या बहन है? बहन नहीं है वो। तो कहती फिर? तो कहती मैम है वो मेरे, ऐसे कैसे बहन बदल, मैं किसी को रिश्तेदारी में नहीं बदल रही। तो कहती हाँ तुमने तो यही बात पहले बोली थी, फिर उनका आंटी को मम्मी कैसे? तो कहती उन्होंने बोला इसलिए बुलाया, आप ना ज़्यादा मत सोचा करो, चलो। तो फिर ऐसे करके कर रहे होते ना। तो कहते अच्छा मुझे तो मिल के आने दे उनकी मम्मी से, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ? तो कहते अच्छा तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे थे? तो कहते वो सामान रखवाने के लिए। तो कहते अच्छा सामान, एक तो कुल बैग है वो खुद लेके चला गया था और सामान रखवाने इनको। तो कहते अरे तो फिर भी हेल्प करवा देती ना तू। तो कहती मैं काहे की हेल्प करवाऊँ, मेरा खुद से नहीं चला जा रहा। बड़े आए और जब मिलना ही था तो मिल लेते पहले। तो तेरे मैम तो अंदर थे ना, उनकी मम्मी से तो मिल ली पर मैम तो अंदर है ना, तुम्हारे साथ थे क्या कर रहे थे? तो कहती नोटबुक थी ना। तो फिर सबाना कहती ला नोटबुक मुझे दे दे। श्वेता कहती ले पकड़, तू पकड़ ले, मैं चलूँ कम से कम आराम से। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर सबाना लेती है और ऐसे पेज खोल देती है, इसमें तो कृष्णा लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं सब मैम के नोट्स होते हैं ना। वो कहती है अच्छा बेटा तू कृष्णा मैम की नोट्स पढ़ती है? तो कहती नहीं ये तो मेरी है। तो कहती अच्छा नाम तो देख के लाया कर। क्या कर रहे थे वैसे दोनों अंदर, क्या चीज़ लेने गए थे, क्या लेने बुलाया था, दिखाना जरा इधर। ऐसे करके गाल देखती है ना, फॉरहेड देखती है, पागल हो लिपस्टिक तो पूछ लेते। तो कहती क्या? तो कहती इधर आओ। तो ऐसे करके श्वेता से बन नीचे करती ना उसकी गर्दन। तो श्वेता कहती क्या कर रही है तू? तो कहती अरे पागल लिपस्टिक के निशान बने हुए हैं यहाँ पे चिक्स पे, आइज पे, और क्या? तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ वो चमचमा सा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है फोरहेड पे। तो कहती हाँ तो पहले यही थी ना। तो कहती अच्छा फोटो पे नहीं दिख रहा। तो कहती चुप कर गधेड़ी कहीं की। तो कहती हाँ तो कुछ तो हुआ ही होगा। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती हैं बस सूखा पका। तो कहती हाँ तो कहती अरे बाप रे इतना सूखा। तो कहती तू पागल है, ज़्यादा नहीं होता सब, तू ज़्यादा नहीं सोच रही कुछ? तो कहती अरे तो ये तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो कहती तू ना ज़्यादा मत बोला कर ठीक है ना, यही मेरे लिए बहुत है। तो कहती वो सच में अभी तक एक भी नहीं हुई? तो कहती ज़्यादा नहीं बोल रही? तो कहती सही बता ना। तो कहती नहीं हुई। तो कहती हे पक्का? अच्छा ठीक है, तू ना उसको ना बहुत स्पेशल बनाना। तो कहती अच्छा कैसे? तो कहती हाँ वो तुम ना एक काम करना, मेरे से ले लेना सारी चीज़ें। तो कहती अच्छा तुझे बड़ा पता है, तेरी हो गई क्या? तो कहती नहीं हुई नहीं, पर पढ़ा हुआ है यार थोड़ा बहुत। तो कहती अच्छा पढ़ा हुआ बढ़िया है, ज़्यादा होशियार चंद की औलाद। तो कहती है होशियार चंद नहीं। तो कहती अच्छा हाँ जो भी है पर ज़्यादा होशियार की बेटी। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं बताऊँ तुम्हें? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो कहती इसका मतलब हो गई? तो कहती अरे यार नहीं हुई, क्या है तुझे? तो कहती पता ना हुई कि नहीं। तो श्वेता कहती नहीं। तो कहती अच्छा नहीं हुई तो फिर मैं बताती हूँ ना क्या करना है। तो कहती क्या करना है? तो कहती धीरे से उनके ना पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे किस करना जैसे उन्होंने किया है तुम्हें, फिर ऐसे धीरे से पास जाना और फिर ऐसे लिप्स पे किस कर देना। तो कहती अच्छा ये हिंट है तुम्हारी, इससे अच्छा तो मुझे आता है। तो कहती क्या? तो कहती धीरे से ऐसे इसके कमर को पास में पकड़ना। तो कहती ओहो ज़्यादा मत फील कर, चल नीचे। ऐसा करके दोनों हंसते हंसते नीचे आ रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती कि अच्छा एक बात बता तो मेरे को। तो कहती क्या बताऊँ? तो कहती मेरे पैर में लगी है। सुबह कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा और इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी है? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती फिर हम सीढ़ियों से नीचे क्यों जा रहे हैं? तो सुबह कहती इसलिए कि तुझसे थोड़ी देर और बातें हो सके, तुम्हारे बारे में पूछ सकूँ। तो कहती तू इतनी जासूसी क्यों कर रही है वैसे, कहीं स्कूल में बता तो नहीं देगी? तो कहती ओ पागल बेवकूफ़, तेरी दोस्त हूँ मैं, बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू ये सोच रही कि मैं किसी को बता दूँ? पहले कि तू जब तक हाँ नहीं कहेगी ना तब तक मेरी तो चुंग भी बाहर नहीं आएगी। अच्छा सिला दिया यार तूने मेरी दोस्ती का। तो कहती नहीं मेरा मतलब तू इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है फिर? तो कहती मेरे जानने के लिए, मेरी दोस्त की खुशी मेरी खुशी है यार, अगर तू खुश है तो मैं तेरे से डबल खुश हूँ। तो इसलिए पूछ रही थी कि भाई क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, अच्छा बताना फर्स्ट किस हुआ? तो कहती अरे यार नहीं हुआ बोला तो कहती तू झूठ बोल रही है। तो कहती कैसे? तो कहती तू जब झूठ बोलती है तू धीरे बोलती है।
तो कहते अच्छा ले, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास नहीं हुआ, ऐसे करके जोर से बोलते ना। तो फिर उसका भाई कहते क्या नहीं हुआ दीदी? तो कहती अरे यार मेरा मतलब पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कांच चुभा है ऐसा। तो कहती अच्छा ओके ओके, हाँ तो चलो बैठे चले। सुबह ना आप ही आ गए? तो कहती हाँ तो मैं नहीं जाऊंगी क्या? तो कहते अरे ऐसे गुस्से क्यों हो रहे? तो कहते हाँ तो तू बीच में आ रहा ना और क्या? तो कहते किसके बीच में? तो कहते हमारी बातों के बीच में। मैं कहती आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती, जब देखो जब गुपशुप करते रहते, पता नहीं किसकी चुगली करते हो। कहते तुम्हारी। तो कहते हैं सच्ची में मेरी दीदी? तो कहती दीदी के बच्चे चल बैठ आगे। तो कहती अरे सबाना हाँ, तू एक बात बता ना। तो कहती क्या? तो कहती तुम कल चलेगी स्कूल? तो कहती हाँ क्यों नहीं, किस खुशी में रुकूं भाई मैं? तो कहती हाँ वो मुझे भी चलना है, चल मेरे को लेते चल लेना। तो कहती क्या लेते चलना, पापा को बोलूँ क्या? तो कहती हाँ तेरे अब्बू मान जाए तो ले चलना। तो कहती वो कब मना करते हैं, तू ही नहीं आती। तो कहती अच्छा तू बड़ा स्कूल रोज सुबह अब्बू के साथ जाती? तो कहती मेरा मतलब आते टाइम? तो कहती आते टाइम तो मैं मैम के साथ आ जाऊंगी। तो कहती अच्छा तो जाते टाइम लेके जाना है तुझे? तो कहती हाँ। तो कहती मैं तो खुद पैदल पैदल जाती हूँ, तुझे कैसे लेके जाऊँ? तो कहती अच्छा ठीक है, मेरे पापा के साथ चलेगी पक्का? ऐसे करके दोनों बोल रहे थे ना। तो कहती ठीक है पक्का। तो मैम आ जाती नीचे। वो कहती क्या पापा के साथ, मैं लेने आ रही हूँ ना। तो कहती क्या लेने आ रहे हो? तो कहती सुबह चलना मेरे साथ, सबाना तो भी चल लेना। सबाना कहती नहीं 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 मैं तो पैदल ही जाऊंगी, मैं तो लेट जाऊंगी। तो ऐसे करके बदल जाते हैं। तो श्वेता कहती क्या यार तू अभी तो कह रही थी तेरे साथ मतलब सुबह तू आ जाएगी क्या, मतलब पापा के साथ जाएगी, पैदल जाएगी? तो कहती चुप, मैम के साथ तेरा टाइम मैं क्यों खराब करूँ? तो कहती अच्छा अच्छा ओके ओके। तो कहती हाँ हाँ तुझे पैदल जाना था ना, तुझे काम था ना बीच में? तो कहती हाँ मुझे काम था, ऐसे करके हंस के कहती ना। तो फिर मैम कहती हाँ ठीक है बैठो तुम आराम से, इधर पैर सही दुख तो नहीं रहा, और सीढ़ियों से आने की क्या जरूरत है? सबाना तुझे तो पता नहीं इसके पैर में लगी हुई है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? उससे आना था लिफ्ट से, ये इसमें से कैसे आ गई? तो कहते अरे मैम सॉरी वो मैं भूल गई थी बातों बातों में। तो कहते हाँ इतनी भी बातें मत किया करो तुम लोग, थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम श्वेता कहती क्या है, अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो कहती ध्यान रखो बेटा अपना। तो कहती एक तो ना चलो चलो तुम चलो। तो फिर वो कहती क्या हो गया अब? तो कहती, ये बेटा वाली आदत अब छोड़ दो, मैं पहले बता रही हूँ मेरे को नहीं अच्छा लगता बेटा बोलते हो। तो कहती अच्छा मेरी जान बस। मैं कहती हाँ ये ठीक है ना। ऐसे करके श्वेता शर्मा आ जाती ना। तो मैम कहते अच्छा आंटी जी आप आओ ना। तो कहती हाँ मैम मैं आ गई। तो ऐसे करके फिर वो आते ना, और ऐसे वो बैठ जाते, फिर श्वेता को भी ऐसे बीच में बैठा लेते ना। मतलब जो सबाना है वो सारे वो वहाँ से रवाना हो गए होते ना, और आके सीधा श्वेता को लेके घर पे आ गए होते ना। दादी वगैरह सारे ऐसे मतलब परेशान से हो गए होते ना, उसके पापा भी घर पे आ गए होते ना, क्योंकि फ़ोन पे उसके भाई ने उनको बता दिया होता ना कि दीदी को ऐसे कांच वाच चुभ गया था, उन्होंने बताया नहीं। तो सारे आ गए एकदम, जैसे ऐसे लग रहा होता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो ना सबाना का, मतलब श्वेता का। तो श्वेता फिर सारी स्टोरी बता रही होती है ना सबको अलग अलग तरीके से, मतलब तरीका वही होता है पर बातें वही होती है, पर तरीका चेंज हो जाता है ना कभी कभी बात करने का। तो ऐसे करके वो बातें बता रही होती है ना कि ऐसे ऐसे हुआ, सारी चीज़ें ऐसे हो गई, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ ये हुआ, सारी राम कथा सुना रही होती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और हाँ जिनने सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ कर दो, अपनी ना 43% केवल सब्सक्राइब्ड वो है, बाकी जो देखते हैं ना कितने परसेंट बच्चे हैं, 57% ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा चैनल को। भाई साहब कर लो यार, मेरे को भी सपोर्ट करो थोड़े से। आपको क्या लगता है इसमें से कुछ मैं वैसे झूठ बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी आपके साथ में। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्या जा रहा है? ठीक है, और लाइक भी कर देना ना, और कमेंट में बताना कैसी लग रही है स्टोरी। ओके बाय बाय टाटा। और हाँ मैं सोच रही हूँ कि कोई नई स्टोरी स्टार्ट करूँ, तो देखो अभी तो नहीं फिलहाल, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यार, ये नौकरी के चक्कर में ना स्टोरी छूट रही है मेरी, अब क्या करूँ पर। चलो रात के 1-1 बजे स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, कसम से मम्मी कसम अभी रात के 1 बज रहे हैं। चलो बाय बाय टाटा टेक केयर।